कांग्रेस की सरकारों ने बाबर और हुमायूं और अकबर की ही कहानियाँ सुनाई। जो हमारे गुरुओं ने देश की कुर्बानी में योगदान दिया उसको कहीं भी नहीं पढ़ाया गया। सिक्कों के महत्व को बिल्कुल नकारा हुआ था। जो आज वीर दिवस, बालक दिवस जो घोषित किया है मोदी जी ने, उसकी बहुत बहुत आभार। और सिख समाज के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले चुनाव में भी सिखों को उचित सम्मान दिया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं भी जाएं तो उनकी सुरक्षा, और हमारे धर्म में तो पंजाब में और पंजाबियत में हमेशा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे कोई अगर गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो उस मेहमान के लिए हमेशा हम अपनी नज़रें बिछा देते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये पंजाब, मेरा सभी से ये निवेदन है, चाहे वो कोई भी हो, पंजाब को और पंजाबियत को और सिख धर्म को बदनाम ना करें। तो जब इतने हम लोगों को संदेश हमारे गुरुओं ने दिए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे सिख धर्म के लोग या पंजाब के लोग किसी प्रधानमंत्री का इस प्रकार अपमान करें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी हम आए हैं लखनऊ के बहुत बड़े गुरुद्वारे में, और आपको बता दूं आज है प्रकाश पर्व। श्री गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के, और पूरे जगत में जिनकी प्रसिद्धि है, उनकी आज जयंती है 356वीं। और इसी उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है कि जो वीर बाल दिवस के रूप में जो 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। इसी पर हम साथियों से पूछते हैं जो सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी सौगात है ये। सबसे पहले सर आपको प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। तो सर जो प्रधानमंत्री ने आज जो फैसला लिया, इससे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है सिख समाज के लिए। जो उन्होंने हमारे वीर बाल दिवस के रूप में, मतलब जो पहले चाचा नेहरू के नाम पे बनाया जाता था, अब ये 26 दिसंबर वीर खालसा दिवस, ये जो हमारे गुरुओं के बच्चों ने कुर्बानियाँ दी थी, वो अभी तक इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 साल तक अपने निवास पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराया, कीर्तन कराया, लंगर कराया। इन्हीं की याद में, उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के द्वारा ये घोषणा पहले की जा चुकी है। अब ये दिल्ली स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी मोदी जी ने फैसला लिया है, जो पूरे इंडिया में इसका संदेश जाएगा। और पूरे इंडिया में इनके बच्चों का इतिहास भी, बाबा जी के बच्चों का इतिहास किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जो आज तक नहीं पढ़ाया गया। कांग्रेस की सरकारों ने बाबर और हुमायूं और अकबर की ही कहानियाँ सुनाई। जो हमारे गुरुओं ने देश की कुर्बानी में योगदान दिया उसको कहीं भी नहीं पढ़ाया गया। सिक्कों के महत्व को बिल्कुल नकारा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सिक्कों का बहुत सम्मान करते हैं। अभी गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान आंदोलन जो चल रहा था, वो भी उन्होंने वापस लिया, और समझा ना कर किसानों को नहीं समझा पाए। इस कारण उन्होंने अपनी गलती मानी कि मैं कुछ लोगों को नहीं समझा पाया। उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी की। और सिख समाज के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले चुनाव में भी सिखों को उचित सम्मान दिया जाएगा, टिकट दिए जाएंगे, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो। ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि सिखों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। जो एक राजनीतिक दूरी बनाए हुए हैं सिख समाज, उनसे मेरा आह्वान है कि वो भी राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद उनको भी कोई पद मिले जिससे वो अपने कौम की सेवा कर सके। तो सर आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, आज प्रकाश पर्व है 356वां गुरु गोविंद जी का, और आज ये सौगात जो प्रधानमंत्री द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है कि 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसके पीछे आप क्या इतिहास बताएंगे और ये क्यों ज़रूरी है आज के समाज में जो बच्चों के लिए? देखिए, आज जो हम दिवस मना रहे हैं, ये सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व है। सर्वंशदानी इसलिए कहा जाता है, 9 साल की अवस्था में उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि औरंगजेब जो ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, सवा मन जनेऊ जब प्रतिदिन वो नहीं जला लेता था, तब तक वो पानी का घूंट नहीं पीता था। उन्होंने कहा, पिताजी आप अपना बलिदान दीजिए और हिंदू धर्म की रक्षा करिए। उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने संपूर्ण वंश को, अपनी माताजी को, स्वयं अपने चारों साहिबजादों का दान देश के हिंदुओं की रक्षा के लिए दिया। उनके जो साहिबजादे थे, छोटे साहिबजादे जो 7 साल और 9 साल की अवस्था के थे, इतनी छोटी अवस्था में, और उनके जो बड़े साहिबजादे थे, उन चारों लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया। उनको बहुत तरह की यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, हम उस
दादा के पोते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, शहादत दी। हम उस पिता के साहिबजादे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा का प्रण लिया है। उनकी इस वीरता का सम्मान करते हुए जो आज वीर दिवस, बालक दिवस जो घोषित किया है मोदी जी ने, उसकी बहुत बहुत आभार। और साथ में ये सभी लोगों को जानना चाहिए कि किस प्रकार सिख धर्म के गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान किया। जिस तरीके से आपने बोला कि ये रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अब कुछ लोग उसी में विघटन डाल रहे हैं, और जो चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में, उसके बाद किस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म में दूरियां बढ़ाई जा रही है। तो आप जो ये आज वो ऐलान हुआ है वीर बाल दिवस, इसका आज के दौर में क्या उपयोगिता है? आप क्या समझेंगे कि जो ये डिक्लेयर हुआ है, इसके बाद जो इतिहास पढ़ाना चाहिए थे वो पढ़ाने की अब ज़रूरत है? देखिए, गुरबाणी में कहा गया है, उपदेश चहु वर्णन को साझा। सिख धर्म में किसी भी प्रकार का जात पात भेदभाव धर्म को लेके नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हमारे यहाँ आ सकता है। और खालसा पंथ की स्थापना तो जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी, मानवता की रक्षा के लिए की गई थी, तो किस प्रकार सिख धर्म, खालसा पंथ किसी भी धर्म के विरोध में जा सकता है? खालसा पंथ ने, सिखों ने हमेशा बलिदान अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और हमारे पूरे संपूर्ण मानवता के लिए दिया है। तो वो कभी भी किसी भी प्रकार देश का विरोध नहीं कर सकते। जो ये चीज़ें बोलते हैं कि हम अलग हैं, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, ये सिर्फ भ्रमित करने की बातें हैं। सिख धर्म के लोग, खालसा पंथ, चाहे वो हमारे अगुवाई हों, चाहे सिख धर्म के लोग हों, हम सभी लोग भारत देश के साथ पूरी जोर के साथ, पूरी मुट्ठी बांध के एक साथ खड़े हैं। जो संदेश हमारे गुरुओं ने हमें दिया कि हमें अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने हैं, उसको साबित करते आए हैं और साबित करते रहेंगे। जो अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वहाँ चूक हुई, उसके बाद किस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो सिद्धू साहब हों, किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। तो मतलब एक प्रधानमंत्री को एक राज्य में जाने के लिए इस तरीके से रोका जाना, क्या लगता है आपको? सर देखिए, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रखता हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि ये किस प्रकार की चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ये हुआ, अगर किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो दूसरी पार्टी की जहाँ पे शासित सरकार है वहाँ आते हैं तो उनको वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं भी जाएँ तो उनकी सुरक्षा, और हमारे धर्म में तो पंजाब में और पंजाबियत में हमेशा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे कोई अगर गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो उस मेहमान के लिए हमेशा हम अपनी नज़रें बिछा देते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये पंजाब, मेरा सभी से ये निवेदन है, चाहे वो कोई भी हो, पंजाब को और पंजाबियत को और सिख धर्म को बदनाम ना करें। हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की आव भगत के लिए, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी ने कहा था, जब उनके यहाँ एक राजा पहुँचे थे, तो वो जब गुरुजी के पास बैठने लगे, गुरुजी ने कहा, पहले लंगर पाछे संगत, पहले आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए, फिर आपके साथ संगत करेंगे। तो जब इतने हम लोगों को संदेश हमारे गुरुओं ने दिए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे सिख धर्म के लोग या पंजाब के लोग किसी प्रधानमंत्री का इस प्रकार अपमान करें? ये बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता, और इसको इस प्रकार राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। अगर ये हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जांच होके बिल्कुल इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जहाँ इतने लोगों को, चाहे वो कितने गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, इस तरीके से लंगरों में खिलाया जाता है, और वहीं दूसरी ओर ऐसे उनको पंजाब में नहीं आने दिया जाता, जहाँ कहा जाता है कि हम दुश्मन से भी मतलब उसको चाहे भोजन कराना हो, चाहे कुछ हो। तो मतलब ऐसे ये क्या दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं आने देना और उसके बाद उसको डिफेंड करना, ये क्या? देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हटा दिए गए थे, सिद्धू जी बने थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर वापस लिया। वो अपनी खोई ज़मीन तलाश रहे हैं बीजेपी का विरोध करके, कि पहले किसान आंदोलन में सिखों को भड़काया गया, सिखों को आगे किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उस आंदोलन को ख़त्म कराया। काफ़ी टाइम लग गया ज़रूर, लेकिन उसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि मैं समझा नहीं पाया। आज भी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के मतलब जन्म दिवस पे उनके बच्चों के लिए शहादत दिवस घोषणा की है। पंजाब का समझ में नहीं आता कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। ये हिंदू सिख को लड़ाने के लिए उनका ये प्रयास चल रहा है, पहले भी 2 बार हो चुका है।
तो इस प्रयास से हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी हरकत हिंदू समाज भी जागरूक हो और समझे कि ये कांग्रेस की चाल है। ये जानकारी आप अपने माध्यम से भी पहुंचाइए जन जन तक कि अभी और भी इलेक्शन टाइम पे गड़बड़ होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिएगा 2-1 घटनाएं और बड़ी होंगी कि मतलब बीजेपी को सरदारों से लड़ाने के लिए, सिखों को लड़ाने के लिए अभी 1-2 कार्रवाई और भी करेंगे ये लोग कि जिससे कि बीजेपी से दूर हो जाए सिख। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे सिख खड़े हैं, पूरे इंडिया के सिख खड़े हैं और आने वाले चुनाव में भरपूर उनका साथ देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री को सुरक्षा न दे पाने की खीकरा वो प्रधानमंत्री पे खुद फोड़ रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो सड़क से जाएं। तो मतलब एक प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेता है या उनकी सुरक्षा एजेंसियां लगती हैं कि उनको सड़क से जाना है तो सुरक्षा प्रदान करना तो ये तो स्टेट का जिम्मेदार है ना, तो इससे क्यों पल्ला जा रहा है? स्टेट का होता ही है। अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कानपुर भी आए थे, किसी वजह से वहाँ मतलब मौसम ख़राब था, फ्लाइट नहीं मिली तो उनको लखनऊ आना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 मिनट के अंदर सब अफसरों से बात करके रास्ता बनवा दिया और वो अगले 25 मिनट में लखनऊ एयरपोर्ट से गए। तो अचानक हो जाता, वहाँ भी मौसम ख़राब था तो वहाँ भी अचानक फैसला लेना पड़ा। लेकिन वहाँ पे गुंडाई सड़कों पे हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर फाड़े जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को रैली स्थल तक नहीं जाने दिया। ये सब वीडियो है, मैं मुँह जबानी नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो है। ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, रोड ब्लॉक कर दी थी। वहाँ की सरकार को सुरक्षा रखनी चाहिए ना भैया, हम तो केंद्र के हैं। उन्होंने जानबूझ के आगे किया हुआ था। जब उनको फ़ोन मिलाया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये क्या दर्शाता है कि क्या वो रैली वहाँ नहीं करने देंगे बीजेपी की? अगर वो वहाँ ऐसी हरकत करेंगे तो क्या यूपी में वो आ पाएंगे अपनी रैली करने? क्या हम लोग विरोध नहीं करेंगे? हम लोग उनका एयरपोर्ट से ही विरोध करेंगे कि अगर हमारी पार्टी की, प्रधानमंत्री की, हमारी पार्टी की रैली की अगर वो विरोध करेंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, सिख कार्यकर्ता भी हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच के इनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे।